भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लोगों के बीच में लोगों की सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। ये तो आम आदमी पार्षद का यहाँ पे काम करके राजी नहीं है, राजनीति करते हैं और यहाँ पे गुंडागिर्दी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीर भारत समाचार से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पास सेक्टर 25 वार्ड 16 में। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो एक बहुत ही अहम कार्यकर्ता हैं सेक्टर 25 के अंदर। सर नमस्कार जी। सर आपका नाम? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मेरा नाम वीरेंद्र टमटा है जी। सबसे पहले तो मैं वीर भारत समाचार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मेरे पास आए और मेरे हालचाल पूछे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अजमेर भाई का जो वीर भारत से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यरत हैं किस पद पे? मैं बीजेपी पार्टी में मंडल अध्यक्ष हूँ। 2006 से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा। 2019 में मैं ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना और 2020 में मेरे को इन्होंने मंडल अध्यक्ष बना दिया पार्टी से। तो तब से मैं काम कर रहा हूँ मंडल। तो आज आप एक मंडल अध्यक्ष के रूप में सेक्टर 25 के अंदर वार्ड 16 में आप काम कर रहे हो। तो वार्ड 16 के अंदर अभी हमने देखा कि काफ़ी काम पेंडिंग है। कुछ यहाँ पे पानी की समस्याएं हैं या सीवरेज की समस्याएं हैं। तो पीछे देखा हमने आपके सेक्टर के अंदर कुछ काम पेंडिंग है। तो इसको कैसे देखते हो आपके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो अपना ग्राफ नहीं बना पा रही है या क्यों नहीं बना पा रही है, इसका क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लोगों के बीच में लोगों की सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। बाकी यहाँ पे जो काम नहीं हुए हैं, यहाँ पे आम आदमी की पार्षद है। ये तो आम आदमी पार्षद का यहाँ पे काम करके राजी नहीं है और जो हैं वो सिर्फ राजनीति करते हैं और यहाँ पे गुंडागिर्दी करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। ठीक है। बाकी मैं यहाँ से मंडल अध्यक्ष में बीजेपी मेरे पार्टी का मेरे को हुक्म होता है कि भाई आपने पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के काम करने हैं और हम बराबर पब्लिक के काम करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो पहले टर्न के अंदर 2 बारी यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे हैं श्रीमती शीला फूल सिंह जी, जो कि आज आपकी पार्टी के अंदर है। ये समस्याएं तो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं और आम आदमी पार्टी का पार्षद तो शायद अभी साल 1.5 साल से है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस की ही थोड़ी या शीला फूल सिंह की कमियां रहीं? देखो जी, ये कांग्रेस का यहाँ पे जो है 10 साल रही है, 10-15 साल रही है जी। तो ये कांग्रेस की नीतियां हैं जी कि जातिवाद फैलाओ, गुंडागिर्दी करो जी और राज करो। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस ने जो है गुंडागिर्दी फैलाई है और आज जो है आम आदमी पार्टी की भी यही दशा है। तो हम तो देखो जी लगे हुए हैं, हम यहाँ पे सुधार करने पे लगे हुए हैं और हम पार्टी के लिए बराबर जो है। ठीक है। लेकिन जो शीला फूल सिंह जी 10 साल से आपके वार्ड के अंदर काम नहीं कर पाए, आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उनको किसी वार्ड से जब टिकट देगी तो क्या नीति बदल के काम करेंगे शीला फूल सिंह जी, या कांग्रेस वाली नीति पे काम करेंगी, या किसी वार्ड का सुधार कर पाएंगे सिर्फ शीला फूल सिंह जी? देखो जी, टिकट देना ये तो हाई लेवल का काम है जी। मंडल अध्यक्ष इस चीज़ में तो कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो काम करेंगे पार्टी के लेवल पे काम करेंगे, पार्टी के हिसाब से काम करेंगे, बीजेपी के हिसाब से काम करेगी, तो तभी पार्टी जो है उनको आगे करेगी। ठीक है। तो अभी जैसे कि अब आपने देखा है कि पिछले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए और करीबन 3 दिन के बाद वापस 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के अंदर आ गए। तो बीजेपी ऐसा क्या लालच देती है लोगों को कि अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी के अंदर लोग आने पे मजबूर हो जाते हैं? देखो जी, ऐसे है, बीजेपी पार्टी के दरवाजे हमेशा हर आदमी के लिए खुले हैं जी। कोई आना चाहता है तो कोई मना ही नहीं है। कोई हमारे घर में आएगा तो हम उसको नकारते नहीं हैं। बाकी उनका अपना मत है, अपनी सोच है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो 2 वापस भी चले गए
तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस समय उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाई या उनको रोकने में सक्षम नहीं बन पाई ताकि आने वाला जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बन सके? देखो जी, डिमांड तो उनका डिमांड कोई ऐसा डिमांड हो तो वो जाने, डिमांड के बारे में मंडल अध्यक्ष कुछ नहीं जानता है। ये डिमांड तो देखो उनकी अपनी सोच है, अब सोचों में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष कुछ नहीं जानता। मंडल अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, पूरे वार्ड को देखना है। तो आप अपने वार्ड को किस तरीके से देखते हो? देखो, मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है पब्लिक की सेवा करना। जो हमारी सरकार, बीजेपी सरकार जो है योजनाएं देती है, हम जगह जगह तक अपने मंडल में लोगों को योजनाएं जो है बताते हैं, और जो योजनाएं नहीं मिलती हैं उनको पूछते हैं कि भाई आपको इस योजना का फ़ायदा मिला, अगर नहीं मिला तो अभी तक आपने किस योजना को, या आप कहते हैं कि योजनाएं, कौन सी योजनाएं आपने चंडीगढ़ के अंदर या सेक्टर 25 के अंदर आपने लागू करवाई हैं, या लोगों के कौन से काम हैं जो कोई योजना सेंटर सरकार की तरफ से चली और आज लोगों तक पहुंच रही है? कोई एक हमें बताइए आप। देखो जी, योजनाएं जो है हमने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमने यहाँ पे लोगों को फ्री जो है राशन बंटवाया है। जनधन खाते खुलवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं और आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक जो है फ्री इलाज है। ये आपने सब अपने वार्ड में किया है? हाँ जी। तो जैसे कि आप बात कर रहे हो कि आपने राशन बंटवाया, लेकिन वो कुछ समय तक राशन था, तो जनधन योजना के तहत जो आपने अकाउंट खोले गए थे, उन खातों का आज क्या हो रहा है? कोई एक्टिवेट है या नहीं है, या वो राशन अभी मिलेगा या इलेक्शनों के बाद मिलेगा, कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने देखे हैं सेक्टर 25 के अंदर, कि बहुत लेबर तबका यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो उनकी कमाई इतनी है नहीं, और आजकल महंगाई तो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रही है। उनके खाते में जो है पैसे आते हैं, राशन के पैसे आते हैं। 15 लाख आए? नहीं, 15 लाख का तो ये तो इलेक्शन जुमला इन लोगों ने बनाया हुआ। 15 लाख बनाया, ये तो बिल्कुल अमित शाह ने ये बोला है कि 15 लाख का तो सिर्फ एक जुमला था, और मोदी साहब ने बोला है कि हम 15 लाख रुपए देंगे आपको। ऐसा जैसे 15 लाख आए ऐसे ही आप खाते में पैसे दे रहे हैं? नहीं, 15 लाख का तो देखो जो अपोजिट ने इसका जो है इशू बनाया, ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं। अपोजिट ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन थे तो भारतीय जनता पार्टी के मंचों से ये चीज़ आई है कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, और जिसमें कि सरकार बनने के बाद आपके गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि ये 15 लाख का जुमला था। तो क्या इसका मतलब आप ये जो जनधन योजना का जो है, तो ये भी जुमला है लोगों के लिए, इलेक्शनों के लिए? नहीं, ये कोई जुमला नहीं है। ये लोगों से पूछो ना आप कि आपको जनधन खाते के तहत जो है पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, बाकायदा उनके अकाउंट में आते हैं। ठीक है। और आयुष्मान कार्ड उनसे पूछो जो बीमार हुए, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उनको फ़ायदा मिला, ठीक है, तो उनसे पूछिए, ये तो पब्लिक बताएगी। ओके। और इसके अलावा कौन सी स्कीमें हैं जो आप लेके आए अपने वार्ड के अंदर? वार्ड में ये आयुष्मान भारत है, जो अपना कई स्कीमें भारत सरकार की चल रही हैं, वो योजनाएं सब तबके को मिल रही हैं। जैसे कि आपने बोला है कि राशन कार्ड, तो राशन कार्ड अब जैसे बंद है राशन कार्ड, तो राशन कार्ड ना बनने का कारण क्या है? और बनने के लिए जैसे अब एससी सर्टिफिकेट यहाँ पे बंद है, तो एससी सर्टिफिकेट को मंडल अध्यक्ष क्या देखता है कि एससी सर्टिफिकेट यहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जो 66 का जो प्रूफ मांगा जा रहा है वो क्यों मांगा जा रहा है, या उसको कम होना चाहिए? नहीं, एससी सर्टिफिकेट का तो देखो जी बन रहे हैं। एससी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो तभी जाके बनेंगे। अब यहाँ पे लोग अप्लाई करते नहीं, फिर यहाँ पे बोल देते हैं जी हाँ जी बन नहीं रहे। आप जब अप्लाई करोगे तो तभी जाके बनेगा ना। ठीक है। तो बाकी जो योजनाएं जो हैं सरकार पूरे तरीके से इसी करके हमको लगाया गया कि आप लोगों को बीच में जो है योजनाओं को भेजो, योजनाओं को समझाओ, काम करो लोगों के बीच में, हमारा तो काम है। जी बिल्कुल। अभी देख रहे हैं हम कि 24 के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल हर तरीके से तैयारी हो चुकी है, सभी पार्टियों की तैयारी हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद बना पाएगी? अब की बार फिर मोदी सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना सांसद अच्छे वोटों से बनाएगी। कितने % का मार्जिन रहेगा? 65%। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तकरीबन और छोटे छोटे दल यहाँ पर
बीजेपी को रोकने के लिए खड़े हैं, तो बीजेपी को लगता है कि अब की बार हम थोड़ा पीछे जाएंगे या पूरा प्रचंड बहुमत से आएंगे? हम पीछे नहीं जाएंगे, हम अच्छे मतों से जो है यहाँ पे जीतेंगे। और यहाँ पे देखो अच्छी हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं, लोग इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है। तो एक चलते चलते हम आपसे एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है पूछेंगे। अभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक जो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी ईडी की गिरफ्त में हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईडी की गिरफ्त से इलेक्शनों से पहले बाहर आ जाएंगे और जिससे कि इलेक्शनों का माहौल बदल जाए? क्या बीजेपी इसलिए रोक रही है उनको जेल के अंदर? नहीं, बीजेपी कोई नहीं रोक रही है जी। बीजेपी देखो जी, ये तो काम किए उन्होंने ऐसे जी। कोर्ट तो किसी को वो नहीं करती। कोर्ट जब सेंटर की एजेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, शायद हो सकता है इसीलिए बीजेपी उनको रोक रही हो। एजेंसी निष्पक्ष एजेंसी है जी। उसमें किसी का दबाव नहीं होता, ना वो किसी का दबाव लेती है जी। वो जब केजरीवाल जी ने काम किए हैं तो तभी जाके उनको अंदर। दिल्ली की जनता तो उनको भगवान मानती है, जैसे कि उन्होंने एक स्कूलों को मॉडिफाई किया है, वहाँ पे इस तरीके से डिस्पेंसरियाँ चलाई हैं और महिलाओं के लिए बसों में बिल्कुल फ्री कर दिया। तो दिल्ली की जनता तो उनको भगवान मानती है और कहती है कि इनके जैसा मुख्यमंत्री आज तक आया ही नहीं दिल्ली के अंदर। ऐसे कहने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ना कोई जनता उनको भगवान बनाई। वो तो जनता जानती है। वहाँ पे देखो पानी की, उन्होंने पानी का फ्री वो किया, पानी की क्या दशा, पानी लोगों को मिलता नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बुरी दशा है। ये तो इशू बनाए हुए कि भाई हाँ भाई भगवान मानती है जनता, कोई भगवान नहीं मानती है। और वहाँ पे उन्होंने जब गलत काम किए तो गलत काम की सज़ा तो देखो जी मिलती है। देखो जी, केजरीवाल की खालिस्तान वालों के बाहर से जो है पैसा आ रहा है जी। ये आज की खबर है जो जी। ठीक है ना। तो देखो कितना गुनाह तो किया ना, जी। फिर कह रहे हैं कि भगवान बने। भगवान कैसे बन जाएगा? जी। खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं जी। भारत वो तो भारत को खोखला करना चाहता है। जी। तो एक चलो हम एक बात करते हैं, चलो चंडीगढ़ में वापस हम बात करते हैं। तो अभी चंडीगढ़ के अंदर आपके जो मेयर बने अभी आम आदमी पार्टी के, तो जैसे कि फ्री पार्किंग कर देना या 20,000 लीटर पानी की उन्होंने घोषणा की है। तो फ्री पार्किंग है, 20,000 लीटर पानी कब आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी रोक लेगी? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के लिए करती है काम। फ्री पानी अगर फ्री कर देंगे तो पब्लिक जो हमने डेवलपमेंट करना कैसे करेंगे? जो 24 घंटे हमने पानी देना है तो उसके लिए कैसे पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो पब्लिक से ही आता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा हमको समझने की ज़रूरत है। बाकी तो ऐसे इशू बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 16 के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र टमटा जी, और इनसे बात रही कि भारतीय जनता पार्टी अब 24 के अंदर अपना सांसद बनाएगी और प्रचंड बहुमत से बनाएगी। अब की बार फिर मोदी सरकार, इनका दावा है। लेकिन इनको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भाजपा को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार।